भूषण गवई के बाद कौन बनेगा देश का अगला मुख्य न्यायाधीश? सीजेआई गवई 23 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त। उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफारिश शुरू। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के बाद देश का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीजेआई गवई आगामी 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उससे पहले नए मुख्य न्यायाधीश का नाम तय हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए न्यायमूर्ति सूर्यकांत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। चर्चा है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत ही अगले मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने पीटीआई को बताया है कि न्यायमूर्ति गवई आज रात या शुक्रवार को अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने वाला पत्र भेज सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें इस पद के लिए उपयुक्त माना जाता है। केंद्रीय कानून मंत्री उचित समय पर मौजूदा मुख्य न्यायाधीश से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश प्राप्त करेंगे। आमतौर पर यह पत्र मुख्य न्यायाधीश की 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने से 1 महीने पहले भेजा जाता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्यायमूर्ति गवई के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, इसलिए उनके अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना अधिक है। नियुक्ति के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 9 फरवरी 2027 तक लगभग 15 महीने इस पद पर रहेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उन्होंने 1981 में हिसार के सरकारी स्नातकोत्तर कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1984 में रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एलएलएम मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री पूरी की, जो उनके सतत अध्ययन के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने 1984 में हिसार जिला न्यायालय से वकालत शुरू की और 1985 में चंडीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। उन्हें संवैधानिक, सिविल और सेवा संबंधी मामलों में विशेष दक्षता प्राप्त है। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों, बोर्डों और बैंकों के लिए विधिक सलाहकार के रूप में भी काम किया। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का। महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 9112079000। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं karepailshhospital.com।